भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। तो बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और हम खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से एक ये लेटर जो है जारी किया गया है और विभाग द्वारा जारी सूचना पत्र के संबंध में इसमें लिखा गया है। तो सेवा में जो सीडीपीओ हैं, जो डीडीओ हैं, जो एचओओ हैं, इन सबको परियोजनाओं में यह लेटर भेज दिया गया है और कहा क्या गया है उस पर जो है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि विदित हो कि दिल्ली की आंगनबाड़ी महिला कर्मी अपनी जायज लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों की सुनवाई के लिए 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। इस संबंध में दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन द्वारा 27 जनवरी को एक पूर्व सूचना दिल्ली के महिला बाल विकास विभाग को सौंप दी जा चुकी है। 7 सितंबर 2021 को हमारे चेतावनी प्रदर्शन के बाद 4 महीने इंतजार करने पर भी हमें सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। मजबूरन हमें संघर्ष का रास्ता है वो अख्तियार करना पड़ रहा है, ऐसा दिल्ली की बहनों ने लिखा। आगे उन्होंने लिखा कि अतः विभाग द्वारा बार बार अनुपस्थिति का कारण पूछ करके महिला कार्मिकों को प्रताड़ित न किया जाए। यानी दिल्ली में जो बहनें धरने पर बैठी हैं उनको विभाग द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, वो भी कारण बताओ वाले कि आप लोग जो है क्यों जो है केंद्र पर नहीं है या इस तरह के। तो आपको बताना चाहेंगे, और जबकि उनको पता होना चाहिए, यूनियन ने लेटर दे दिया है विभाग को कि जो है अपनी जायज मांगों को, अपने जो अधिकारों को पाने के लिए बहनें धरने पर है, हड़ताल पर है, और फिर भी जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कारण बताओ नोटिस जारी करके कि अगर आप जो है इसका जवाब नहीं देती तो उसमें लिख करके ज्यादातर यही दिया जाता है तो 3 दिन में 7 दिन में ऐसे जो भी समय दे उतने दिन बाद आपकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। ऐसे बहनों को डराया जा रहा है विभाग द्वारा। लिखा गया कि महिला कार्मिकों को दंडात्मक कार्रवाई का डर दिखा करके महिला बाल विकास विभाग हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले कर रहा है। हड़ताल की पूर्व सूचना विभाग को महिला कर्मियों की प्रतिनिधि अर्थात यूनियन द्वारा जमा कर दी गई थी। ऐसे में विभाग द्वारा प्रत्येक वर्कर हेल्पर को कारण बताओ नोटिस भेजना गैर लाजमी है। यदि विभाग द्वारा जारी ये सूचना पत्र वापस नहीं लिए जाते हैं तो 1 हफ्ते के भीतर विभाग व सरकार के खिलाफ एक और विशाल खबरदार रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अगर विभाग द्वारा किसी भी महिला कर्मी को दंडात्मक कार्रवाई करते हुए प्रताड़ित किया गया तो यूनियन द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे और इस सूरत में न केवल हम अपनी आंगनबाड़ी जो बहनें हड़ताल जारी रखेंगे बल्कि इसे और व्यापक और तीव्र बनाएंगे, ऐसा दिल्ली की बहनों ने कहा। और वैसे भी उनका एक तो मत आप लोगों को पता है, एक पर हमला यानी सब पर हमला। बाकी आपको बता दे तो दिल्ली की सरकार और दिल्ली का विभाग एक बार सोच ले कि वो क्या कर रहे हैं। अगर किसी एक बहन को भी वो परेशान करते हैं या प्रताड़ित करते हैं कारण बताओ नोटिस के आधार पर उनकी साथ जो अगर कुछ भी गलत करते हैं यानी सेवा समाप्ति या कुछ और तरह से जो भी दंडात्मक कार्रवाई करते हैं तो फिर यहां पर यूनियन उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगा। आगे बता दें, यहां पर लिखा है कि यहां पर इसके अलावा दिल्ली के हर इलाके में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, इनका घेराव करके दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मी अपने नाक में दम करो जो अभियान है उसको और सघन और व्यापक रूप उसका चलाएंगी। साथ ही आगामी नगर निगम चुनाव में दिल्ली की आंगनबाड़ी महिला कर्मी आम आदमी पार्टी के किसी भी छुटभैया नेता को अपने इलाके में प्रचार भी नहीं करने देंगी। ये भी जो बहनों ने साफ कह दिया है। तो जारीकर्ता शिवानी कौल, अध्यक्ष दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से। तो आज की ये जो पहली खबर है वो आप लोगों को मैंने दिखाई। अभी कहीं मत जाना, दिल्ली से एक और खबर इस वीडियो में लगी है। उसके पहले आपको बता दें कुछ और भी राज्यों से जानकारियां आ रही हैं। यहां पर जो आप देख रहे हो ये हमारे पास एक खबर आई है 15 फरवरी को जो है राजस्थान में प्रकाशित हुई है। बजट की करेंगे समीक्षा, सम्मानजनक मानदेय नहीं मिला तो जयपुर में विशाल महापड़ाव होगा, ऐसा हमारे छोटेलाल बुनकर जी जो है यूनियन से उनका अपना कहना है। तो उनका यहां पर क्या कहना है और खबर में क्या छपा है, क्या चर्चाएं राजस्थान में चल रही हैं, एक बार इस पर भी गौर करिए। इनका कहना है कि अखिल राजस्थान महिला बाल विकास विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ के संरक्षक और संस्थापक छोटेलाल बुनकर जी
इन्होंने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि आगामी 23 फरवरी को जारी होने वाले राजस्थान बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका व ग्राम साथनी इनका सम्मानजनक मानदेय नहीं किया जाता है या राज्य कर्मचारी बनाने का कोई विकल्प नहीं घोषित किया जाता है तो बजट के साथ राजधानी जयपुर में 50,000 से 1 लाख के बीच में आंगनबाड़ी कार्मिकों द्वारा विशाल प्रदर्शन करके महापड़ाव होगा, जिसमें सभी जिलों से आंगनबाड़ी कार्मिक सम्मिलित होकर के विधानसभा का घेराव करेंगी। और बुनकर जी ने कहा कि हमने सरकार को पूरे प्रदेश के जिलों, तहसीलों से ज्ञापन दिलवा करके सरकार को आंगनबाड़ी कार्मिकों की मांगे सम्मिलित करने के लिए आग्रह किया है। अगर फिर भी इनकी मांगों को बजट में सम्मिलित नहीं किया गया तो सरकार को जगाने के लिए महापड़ाव होगा। बुनकर जी ने कहा कि गांव की आंगनबाड़ी कार्मिकों को नरेगा श्रमिक से भी काम जो है यहां पर मानदेय मिलता है, तो जो कि यहां पर परिवार के खर्चे में उनका बहुत कम है, जबकि आंगनबाड़ी में अधिकांश बेसहारा महिलाएं सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं और इसीलिए यहां पर इन चीजों को यहां पर बताया जा रहा है। और वैसे भी कोरोना महामारी ने बहनों में ने जो है घर में जा जा करके जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो यहां पर जो आपको बता दें, अब चलते हैं अगली खबर पर आते हैं। एक बहन है रात्रि देवी जो बलरामपुर से आती है, इन्होंने एक यहां पर लेटर भेजा है। आइए देखते हैं कैसा लेटर है। यह लेटर 7 फरवरी को निकला है, निदेशक जी का है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से। तो वैसे भी इतना पुराना अगर लेटर है तो इसको हम पहले दिखा चुके हैं। लिखा है पल्स पोलियो एनआईडी दिनांक 20 मार्च 2022 वाला जो आयोजन है उसके संबंध में। तो 20 मार्च को जो होने वाले हैं पल्स पोलियो वाले, उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। देखो ये लेटर हम पहले दिखा चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 30,000 रुपया जो है यहां पर 3,000 रुपया आप देख सकते हो यहां पर कितने लिखे हुए हैं, 3,000 रुपया जो है प्रति जनपद की दर से ये धन आवंटित वगैरह करने का इसमें जो है ब्यौरा लिखा गया है। तो ये सब बातें हम पहले इसके बारे में जो है चर्चा कर चुके हैं, इस पर हम बार बार नहीं दोहराएंगे। अब आपको बता दें एक और हमारे पास आदेश पहुंचा है जो कि जालौन स्थान उरई से आया है और जिलाधिकारी की तरफ से है। 12 फरवरी को उन्होंने निकाला था। इसमें उन्होंने क्या कहा, इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 17 फरवरी को विशेष कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन कराया जाएगा। कहां पर? जालौन स्थान उरई में। आज 16 तारीख है, कल होगा 17 तारीख को। और उसमें क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि यहां पर 100% मतदान करने के लिए यहां पर जो है बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को प्रातः 9 बजे से सायं जो है 3 बजे तक जनपद के समस्त मतदान केंद्रों पर ग्राम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा यह कार्यक्रम। और इसमें जो है प्रतियोगियों में जालौन वोट जो है डालेगा। और अब की बार 20 फरवरी दिन रविवार, इस तरह से जो है जालौन वोट डालेगा अब की बार 20 फरवरी दिन रविवार, इस तरह से। और लिखा है एक और स्लोगन है जो है बाई हथेली पर गोलाकार आकृति में लिख करके आप लोगों के सब जो है स्लोगन को लिख देना है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें 25 प्रतिभागी जो है होने चाहिए, ऐसे यहां पर लिखा गया है। तो इस तरह से चीजें आ रही हैं और कल ये मनाया जाएगा। अब चलते हैं आगे और आपको बता दें विमला देवी बहन जालौन से आती है, उन्होंने इसको भेजा था। और इनके अलावा बात करते हैं यहां पर एक और हमारे पास जानकारी आ रही है। यहां पर दिल्ली में आपको बता दें ये लेटर मुझे दिल्ली का प्राप्त हुआ है और इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? दरअसल ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह न्यू दिल्ली से लेटर जारी है 11 फरवरी को। और इस 11 फरवरी के ऑर्डर में लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के संबंध में। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे, इसका हिंदी रूपांतरण आपको दिखा रहे ताकि मेरे बोलने और बताने के साथ साथ आपको इसमें दिखे और वो भी आपकी समझ में आए। हिंदी में ज्यादा वर्कर बहनें समझ पाएंगी क्योंकि ज्यादातर आंगनबाड़ी वर्कर बहनें हिंदी वगैरह ही लैंग्वेज ज्यादा जानती हैं। अब देखो लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने के संबंध में ये लेटर है दिल्ली में। और लिखा गया है कि दिनांक 11 फरवरी से समस्त जिला अधिकारी और यहां पर इन सबको जो है अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने के निर्देश जो दे दिए गए हैं। 14 फरवरी वगैरह यहां पर ये जैसे डेट लिखी है और ऐसे करके आप देखिएगा। तो 14 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्र मान लो सब खुल गए। अब तो देखो 15 जो भी 16 है वो खुल गए, लेकिन दिल्ली में विभाग जो खोल रहा है, लेकिन बहनों की तो हड़ताल चल रही है। इसका इससे मतलब मत लगा लेना कि हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जो दिल्ली में आंगनबाड़ी केंद्र खोलो, वो आपकी मर्जी है। और वैसे भी अगर आपका यूनियन संघर्ष कर रहा है जमीन पर तो आप उसका सहयोग करें, आप हड़ताल में शामिल हो। अगर वहां पर केंद्र बंद है तो आप अपने केंद्रों को बंद रखें, क्योंकि बाकी बहनें जो बेचारी धरने पर बैठी हैं उनका आप जो है अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम उनका ऐसा हिम्मत तो मत गिराओ, उनका कम से कम सपोर्ट करो। अगर आप धरने पर नहीं हो या कुछ भी है, और वैसे जरूरी तो यही कि आप भी सेंटर बंद करो और आप भी धरने पर जाओ। और मुझे लगता है दिल्ली में ये कहने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली में हर बहन जो है धरने पर बैठी है और ये आप लोगों को जो
उनकी वहां की भीड़ से भी पता चलता है। तो यहां पर देखिएगा ये सब जो चीजें यहां पर लिख करके आई आंगनबाड़ी केंद्रों को दिल्ली में खोलने के लिए। देखो इंपॉर्टेंट इतना इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में बहनों का जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, तो यहां पर हम इसको जो है पीछे छोड़ते, बाकी साफ सफाई कर लो, यही सब चीजें इसमें बताई गई थी, और केंद्र को सैनिटाइज वगैरह कर लो, यही सब चीजें इसमें लिख करके भेजी गई हैं। खैर इन चीजों को पीछे छोड़ते हैं। अंजू सिंह बहन आती है उन्नाव से, उन्होंने अपने वहां से जो है एक ये जो है कार्यक्रम मनाया है, और इन्होंने जो है यहां पर इसकी फोटो भेजी है। और ये बहन है माधुरी देवी बलरामपुर से आती, इन्होंने भी अपनी वहां से जो एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ एक बहन है सुधा बहन जो सिद्धार्थनगर से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और ये अनीता बहन आती है बिजनौर से, उन्होंने भी फोटो भेजी है। इनके अलावा आती है माया बहन जो कौशाम्बी से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और ये है रीता मौर्य गोरखपुर से आती है, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा बात करेंगे एक ये बहन है शर्मिला जो अंबेडकर नगर से आती है, इन्होंने भी एक फोटो भेजी। और बाकी इन्होंने कहा है कि जो 6 जनवरी को 1000 रुपया आया था और 13 फरवरी को जो है 500 रुपया सभी आंगनबाड़ी बहनों का जो आया है वो जो है यहां पर इनका नहीं आया, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी सिम्मी बहन आती है उन्नाव से, उनके द्वारा भी एक यहां पर एक ये फोटो जो जागरूकता रैली के जो है के लिए कार्यक्रम किया गया और फोटो उन बहन ने जो है भेजी है। तो आज जो दोपहर के लिए इतने रखते हैं और आप लोगों को शाम के वीडियो में भाइयों बहनों फिर मिलेंगे। और हां, सुधांशु पटेल व्लॉग के नाम से जो मेरा नया चैनल मैंने बनाया था उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है कल, आप सबको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आप सब वहां पर जुड़े हैं और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी आप सबको जो दिल से अपनी तरफ से प्यार देना चाहता हूं, इसलिए मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो निकाला है। अगला जो वीडियो आएगा वो बड़ा वीडियो आएगा और आप सबके लिए व्लॉग वाला आएगा, तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन से मैं ज्यादा जो है व्यस्त था और वो चीजें मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई हैं, तो आप प्लीज एक बार उसको जरूर देखना।